मेरे प्यारे बच्चे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी खुशियाँ लेके आई हूँ, बेशुमार खुशियाँ लेके आई हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत परेशान हुए हैं और मैं अपने बच्चे को दुखी परेशान नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, तुम शहंशाह थे और शहंशाह ही रहोगे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें हताश निराश होने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ अभी मुश्किलें चल रही थीं और अभी तुम जिन उलझनों को फेस कर रहे हो, जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने हैं, ये सिर्फ नकारात्मक लोगों द्वारा की गई नकारात्मक ऊर्जाओं का तुम पे प्रयोग था। लोगों ने तुम पे काले जादू किए थे, लोगों ने तुम पे स्पेल किए थे, जादू टोने टोटके तुम पे किए थे और तुमने अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया था, तुमने अपनी ऑरा लॉक नहीं की थी, तुम सरेंडर करते रहे, जो कि ज़रूरी भी था। लेकिन मेरे बच्चे, कर्तव्य भी करना होता है, तो तुम उस तरफ देख नहीं पाए, तुम सबको अच्छा समझते रहे। तुम्हें लगा कि जैसे तुम अच्छे हो, जैसे तुम प्यारे हो, वैसे सब अच्छे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सब एक जैसे नहीं हैं। सबको ईश्वर ने एक जैसा बनाया है, सब आत्माएं एक जैसी ज़रूर हैं, लेकिन आत्माओं को कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। ऐसे ही स्वतंत्रता की वजह से कुछ आत्माएं अपनी मर्जी से अच्छे कर्म करती हैं, कुछ आत्माएं अपनी मर्जी से खराब कर्म करने लगती हैं। तो वो जो आत्माएं जो अपनी मर्जी से खराब कर्म करने लगी थी, उनको तुम्हारी सात्विकता, तुम्हारी अच्छाइयाँ गवारा नहीं हुई और वो आत्माएं तुम्हें परेशान करने लगी, तुम पे काले जादू वगैरह ये सब करने लगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जीवन में धन आगमन रुक गया, तुम्हारा अपमान होने लगा, तुम्हें हर तरफ से मुश्किलों का सामना तुम करने लगे, तुम्हें तनाव रहने लगा, रिश्ते तुम्हारे खराब होने लगे, लोग तुम्हें कंट्रोल करने लगे, तुम्हारे जीवन से सुकून चला गया, तुम अपने मन का कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, ये सब उन्हीं ऊर्जाओं की वजह से था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सच्चे हो और सच्चा कब तक हार सकता है। सच्चे को थोड़ी देर तक परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता। सच्चाई की यानी सात्विकता की विजय निश्चित होती है। तुम परेशान ज़रूर हुए, तुम पे बहुत बड़े बड़े अटैक किए गए हैं, बहुत बड़े बड़े जादू टोने तुम पे किए गए हैं, क्योंकि साधारण जादू टोनों का तुम पे असर भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी ऑरा इतनी पावरफुल है, तुम इतने दिव्य हो कि तुम पे छोटे मोटे जादू टोने असर नहीं करते। तुम पे बहुत बड़े बड़े जादू टोने किए गए, तुम्हारे धन को रोकने के लिए, सबसे ज़्यादा तुम्हारे धन को रोकने के लिए जादू टोने किए गए हैं। तुम्हें अपमान दिलाया गया, तुम्हारा अपमान कराया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, वो सब अब खत्म। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने देखा है तुम्हें जूझते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए मैंने तुम्हें देखा है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी जादू टोना बिल्कुल असर नहीं करेगा और जो भी क्रियाएं तुम पे कर दी गई हैं, वो क्रियाएं अब सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर से हट रही हैं, हट गई हैं और अब उन्हीं के ऊपर जाके वो पड़ रही हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ ये क्रियाएं भेजी थी, जिन्होंने तुम्हें अपने अधीन करने की कोशिश की थी। जो भी तांत्रिक तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन तांत्रिकों ने जो आत्माएं तुम्हें भेजी थी अपने वश में करने के लिए, वो आत्माएं अब उन्हीं तांत्रिकों को जाके नुकसान पहुंचाएंगी। जो कुछ तुम पे क्रियाएं की गई थी, वो सब मैंने पलट दी हैं। जहां जहां से आई थी वापस मैंने वहीं भेज दी हैं। जिन्होंने क्रियाएं भेजी थी, उन क्रियाओं से अब वो खुद ही परेशान हो रहे हैं और ये होना ही था, क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम प्यारे हो, तुम किसी का अहित नहीं चाहते। जब तुम किसी का अहित नहीं चाहते, तो कोई लाख कोशिशें कर ले, कोई तुम्हारा अहित कर नहीं सकता। तुम जुझारू हो, तुम संघर्षशील हो, इसीलिए परिस्थितियों से जूझ पड़ते हो और जीत जाते हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुमने जहाँ जहाँ अपमान सहा है, तुम्हारे अपमान करने वालों का मैं वो अपमान कराऊंगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा अब दिन पर दिन सम्मान बढ़ता जाएगा। तुम जो जो चाहते हो, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, मैं हर इच्छा पूरी करूंगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा, तुम्हारे जीवन में धन आएगा, तुम्हारे जो भी रिश्ते तुम्हें छोड़ के चले गए वो सब वापस आएंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक वो सब वापस आ रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्रेम आ रहा है, सम्मान आ रहा है, तब तक तुम इस ऊर्जा में आ चुके हो कि तुम्हें अब
संसार का प्रेम चाहिए ही नहीं, तुम्हें अब संसार का सम्मान चाहिए ही नहीं, तुम्हें अब संसार के रिश्ते चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुम अब इस ऊर्जा में आ चुके हो कि तुम्हें तो अब ईश्वर चाहिए। तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि ईश्वर से ज़्यादा प्रेम कोई कर नहीं सकता। वफादारी अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ वो ईश्वर हैं। तुम्हें ईश्वर के प्रेम की अनुभूति हो रही है। तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि ईश्वर का प्रेम ही सच्चा है। तुम अपने भीतर ईश्वर के प्रेम को महसूस कर पाते हो। इसलिए संसार की कोई माया, कोई आकर्षण अब तुम्हें संसार का नहीं रहा। संसार का प्रेम तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, संसार की माया तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रही, संसार का मान सम्मान तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरी तरफ आकर्षित हो। तुम अपने भीतर मुझे महसूस कर पाते हो। तुम्हारी आत्मा पे माया की जितनी भी परतें आ गई थी, वो सारी परतें मेरे बच्चे अब खत्म हो चुकी हैं। तुम अपने दिव्य स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम आत्मा में परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो। तुम ये महसूस कर पाते हो कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा आनंद है। और आनंद क्या है? न सुख में एक्साइटेड होना है, न दुख में हताश निराश होना है। तो उस ऊर्जा में मेरे बच्चे तुम पहुंच चुके हो और तुम बहुत जल्दी महसूस करोगे वो ऊर्जा अपने अंदर, जहाँ तुम न दुख में विचलित होगे और न सुख में ज़्यादा उत्साहित होगे। तुम्हारे लिए सुख दुख सिर्फ दिन रात की तरह चलने वाला एक चक्र होगा कि जैसे दिन आया है उसके बाद रात आएगी, जैसे रात आई है उसके बाद दिन आएगा ही। इसी तरह सुख दुख तुम्हें सिर्फ एक चक्र की तरह महसूस होंगे। तुम्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तुम एक दिव्य आत्मा बन चुके हो। तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारी आत्मा में ऐसे अनुभव हो चुके हैं जो दूसरों को नहीं होते हैं, और तुम्हारी आत्मा अब संसार को भी सबक सिखाने लगी है। संसार को सबक सिखाने का मीनिंग ये है कि जो भी ऊर्जाएं तुम्हारी तरफ आती हैं, अब तुम लाचार बेबस नहीं होते हो। तुम अब खुद ही उन ऊर्जाओं को पलट देते हो। तुम में भी अब वो सामर्थ्य आ चुकी है कि तुम्हारी तरफ भेजी जाने वाली ऊर्जाएं, जो तुम्हें ऊर्जाएं तुम्हारी तरफ भेजते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं, उनको तुम तुरंत मिटा देते हो। नकारात्मक लोग अगर तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं तो तुम तुरंत उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा देते हो। मेरे बच्चे, तुम विजेता हो, विजेता। तुम्हें मैंने विजयी घोषित किया है। तुम्हें मैंने वो सामर्थ्य भर दी है कि अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे हारने के, तुम्हारे दुख के, तुम्हारे संघर्ष के सब दिन खत्म हुए। सारी परिस्थितियाँ, सारी नकारात्मक परिस्थितियों का अब अंत हुआ है। तुम्हारे जीवन में संघर्ष का समय बस इतना ही था। अब तुम्हारी ज़िंदगी में विजय का, सफलताओं का समय है। अब तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुमने बहुत नुकसान उठा लिया, तुम्हारा जितना नुकसान होना था वो हो चुका। अब इससे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। अब तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी, प्रेम ही प्रेम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब सच्चा प्रेम आएगा। जिस प्रेम के लिए तुम तरसते रहे हो, जिस साथी के लिए तुम तरसे हो, वो तैयार खड़ा है तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए। वो अब समझ नहीं पा रहा है कि तुम्हें गले से लगाए या तुम्हारे चरणों में तुम्हें नमन करे, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना बदला है, ऐसा कोई बदल नहीं सकता। दुनिया को बदलने की चाहत तो सब रखते हैं, लेकिन जो खुद को बदलने की चाहत रखता है, जो अपने मन को वश में करने की चाहत रखता है, वही महान होता है। और तुमने अपने मन को वश में रखने की चाहत की है और इसमें तुम कामयाब हुए हो। तुम्हारा मन अब तुम्हारे वश में है। तुम्हारा मन अब इधर उधर नहीं भटकता है। तुम्हें अपने मन को संभालना आ गया है। तुम्हारा मन अब तुम्हारा कहना मानता है। तुम जैसा कहते हो मन वैसा ही करता है। तुम जो काम करने को कहते हो वो करता है, और जिस काम के लिए तुम मना कर देते हो वो मन, उस तरफ तुम्हारा मन अब जाता ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि तुम एक अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके हो और आज भी तुम कोशिशें कर रहे हो अपने भाग्य को बदलने की, जो कि बहुत सही हैं। तुम भाग्य को बदलने की जो भी कोशिशें कर रहे हो, और ज़्यादा तुम्हें बदलना है। तुम्हारी प्यास अब बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तुम ईश्वर के और अनुभव प्राप्त करना चाहते हो। तुम अपने भीतर ईश्वर को और नज़दीक पाना चाहते हो। तुम साक्षात अपनी आंखों से ईश्वर को देखना चाहते हो। इसीलिए ऐसी ही कोशिशें तुम्हारी और बढ़ती जा रही हैं, और ये सभी कोशिशें तुम्हारी रंग लाएंगी। तुम्हें दिव्य अनुभव प्रतिपल आए दिन तुम्हें दिव्य अनुभव होंगे।
साथ ही तुम्हारे भौतिक जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। तुम्हारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है। तुम्हारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में अब सफलताएं, सुख, समृद्धि सब कुछ है, आध्यात्मिक अनुभव है। तुम्हें भक्ति, मुक्ति और संसार का सुख, यानी तुम्हारा लोक और परलोक अब दोनों संवर चुका है, क्योंकि तुमने अपने मन को वश में किया है, तुमने अपने पे अंकुश लगाया है, तुमने अपने आप को सुधारा है। तुमने ये निर्णय कर लिया कि दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधार लो, अपने आप को सुधारो। ये तुमने अपने आप पे जो काम किया है, तुमने अपने पे जो अंकुश लगाया है, यही मुझे बहुत प्रिय है। तुमने अपने को तराश डाला है। तुम्हें किसी और को तुम्हें तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुमने खुद को तराश डाला है। तुमने खुद ही खुद को तराशा है, कोहिनूर बना डाला है। तुम तपे हो, तुमने अग्नि परीक्षाएं दी हैं मेरे बच्चे। तुमने जो अग्नि परीक्षाएं दी हैं, तुम कुंदन बन के निखरे हो मेरे बच्चे। तुम ही सोना हो और तुम ही अग्नि परीक्षाएं दे सकते थे और तुमने दी हैं। तुम निखर गए हो मेरे बच्चे, निखर गए हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारी व्यक्तित्व की खुशबू दूर तक फैलेगी। लोग अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे कि तुम्हें क्या समझा था और तुम कितने महान निकले। जिन्होंने तुम्हें कुछ ना समझा था, तुम्हें कमज़ोर समझा था, उनको अब सबक मिलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको समझने में। तुम कितने प्यारे हो मेरे बच्चे, ये मैं जानती हूँ। और अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि तुम कितने प्यारे हो। मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मेरी रचनाएं ऐसी भी हैं, मेरे बच्चे ऐसे भी हैं। जो लोग अपने मनमानी करते हैं, उन पे मेरी कृपा न कभी हुई है न कभी होगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम पे मेरा हाथ सदा रहेगा, तुम पे मेरी कृपा सदा बरसती रहेगी। तुम्हें मैं कहीं भी हारने नहीं दूंगी। तुम्हारी जीत, तुम्हारी विजय मेरा वादा है, तुम्हारी सुख समृद्धि मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में वो प्रेम ज़रूर आएगा जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। वो प्रेम तुम्हें मिलेगा, वो तैयार खड़ा है तुम्हें प्रेम देने के लिए। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए वापस आ रहा है। तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति अपार आने वाली है। तुम अकेले धन संभाल भी नहीं पाओगे, तुम्हें सेवक रखने पड़ेंगे अपना धन संभालने के लिए। और विजेता तो तुम हो ही, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हर कार्य में जहाँ हाथ डालोगे वहाँ सफलता सफलता सफलता। मेरे बच्चे, तुम सफल हो, तुम धनवान हो और तुम सबसे ज़्यादा प्यारे हो। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा 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 रहेगा मेरे बच्चे। मेरी हर पल मेरी नज़र तुम पे रहती है, इसलिए मैं अपने बच्चे को दुखी परेशान होते हुए नहीं देख सकती। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला हर पल प्रतिपल, अभी से इसी पल से तुम देखोगे आने वाला हर पल, हर गुजरता पल तुम्हें प्रेम, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और भक्ति की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा लोक परलोक प्रतिपल संवरता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में अभाव तो शब्द ही नहीं रहेगा। हर तरफ से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता रहेगी मेरे बच्चे। तुम सौभाग्यशाली हो और सौभाग्यशाली ही रहोगे। मेरी कृपा सदा तुम पे बरसती रहेगी। मेरा वचन है कि मैं तुम्हें सदा प्रसन्न रखूंगी मेरे बच्चे।